पाउलीज रूल ये कहता है कि कोई भी एक मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो सेम नहीं रखते। ठीक है, मतलब कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। इसीलिए पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन सारी की सारी जो ग्राउंड टर्म्स जो हमने निकाली, जो हमने टर्म्स निकाली थी, उन टर्म्स को रिड्यूस करके और किसमें कन्वर्ट कर, जो हमने P2 सिस्टम के लिए जो हमारे पास में P2 कॉन्फ़िगरेशन था, P2 कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए हमने क्या क्या टर्म निकाली थी, याद है किसी को? एक तो निकाली थी हमने S का ट्रिपलेट, एक हमने निकाला था, नहीं याद आ रहा, P का ट्रिपलेट, और क्या निकाला था? D का ट्रिपलेट, S का सिंगलेट, P का सिंगलेट, D का सिंगलेट। अब इनके बाद में हमारी जो J की वैल्यू थी वो हमने जैसे यहाँ पर नहीं लिखी, J की वैल्यू S के लिए जो आई थी वो आई थी 0। अगर हम P3 के लिए देखें तो P3 के लिए क्या क्या वैल्यू आई थी, वो P3 के लिए वैल्यू आई थी हमारे पास में 0, इसको भी अगर हम, चलो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ एक बार तो उससे हमें इजी हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमारे पास में टर्म सिंबल्स थे ये, और P के सिंगलेट के लिए P1, T2 का 1, सिंग ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का भी ट्रिपलेट, और साथ में हमारे पास में क्या था, D1 का ट्रिपलेट, D2 का ट्रिपलेट और D3 का ट्रिपलेट। ये कुल मिला करके हमारे पास में टर्म सिंबल्स कल हमने देखे। अगर अब इन पर हम पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर अप्लाई कर दें तो ये सारे के सारे टर्म सिंबल्स जो हैं वो टर्म सिंबल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम इनकी J की वैल्यूज को भी हटा दें तो भी हमारे पास में, वैसे तो ये 10 है, लेकिन अगर हम इसकी J की वैल्यूज को भी हटा दें तो भी हमारे पास में 6 टर्म सिंबल्स रहते हैं। 6 टर्म सिंबल्स कौन कौन से रहते हैं कि S, P और D, S, P और D, इन सबका सिंगलेट और इन सबका ट्रिपलेट। ठीक है, ये टर्म सिंबल्स हमारे पास रहते हैं। और अब इन टर्म सिंबल्स पर अगर हम रूल अप्लाई करें पाउलीज का तो ये टर्म सिंबल्स 3 टर्म सिंबल्स में रिड्यूस हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो रिड्यूस हो जाता है ये P के ट्रिपलेट में, S के सिंगलेट में और D के सिंगलेट। ठीक है ना, अगर पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं तो इसमें रिड्यूस हो जाते हैं। और बाकी के जो टर्म सिंबल्स हैं उन सबको यही 3 जो टर्म सिंबल्स हैं यही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम निकालें कैसे। तो आपको यहां पर अगर हमने P2 कॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है तो P2 कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास में टोटल कितने माइक्रोस्टेट्स आते हैं? कल हमने निकाला था 15 माइक्रोस्टेट्स P2 सिस्टम के लिए आते हैं, 15 माइक्रोस्टेट्स।
क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू हम माने +1, ये बीच वाले की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -1। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अगर P2 सिस्टम है तो इस तरह का एक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह की हो सकती है कि ये इसमें प्रेजेंट हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनके अगर जो स्पिन है उनको रिवर्स कर दें। अभी सब के सब +12 में है, अब अगर हम इनको -12 में कर दें तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हो, या इस तरह से हो, या फिर इस तरह से। ठीक है, तो 6 पॉसिबिलिटीज तो हमारे पास ये हो गई। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अभी हमने ये सबकी पैरेलल स्पिन दिखाई है, अब हम क्या सिखा सकते हैं, अपोजिट स्पिन दिखा सकते हैं। जैसे कि ये हमने दिखा दिया अपोजिट स्पिन, इस तरह से हमने यहाँ पे भी दिखा दिया अपोजिट स्पिन, इसी तरह से यहाँ पर भी हमने दिखा दिया अपोजिट स्पिन। तो ये हमने अपोजिट स्पिन दिखाए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 7th में अपोजिट स्पिन दिखाया है, लेकिन जो +0 वाला या जो फर्स्ट ऑर्बिटल है इसमें हमने +12 वैल्यू लिया है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको -12 वैल्यू ले लें और यहाँ पे +12 ले लें, तो जस्ट इस 7 वाले का रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम और कंडीशन भी ले सकते हैं, जैसे कि ये वाली कंडीशंस। ऐसे ही यहाँ पर हम ले सकते हैं ये वाली कंडीशन। और क्या कंडीशंस हो सकती है हमारे पास, और हो सकती है कि अब तक हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं P2 के, वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में फिल किए। ऐसे भी हो सकता है कि ये कंडीशन हो, या फिर ये कंडीशन हो, और या फिर ये कंडीशन। तो ये टोटल 15 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास में यहाँ पर निकल के आ जाती है। अब इनके अगर हम ml की वैल्यू देखें, ml की वैल्यू, अब ml की वैल्यू क्या होती है, ml की वैल्यू होती है समेशन ऑफ ml, मतलब जो स्मॉल l की वैल्यू है उनका समेशन कर दो। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ ml, ये जो स्मॉल l है उसकी वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या होगी, ये होगी समेशन ऑफ ms, जो स्मॉल s है तो ये स्पिन क्वांटम नंबर, और ये अब जो स्मॉल l है वो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं, ऑर्बिटल भी और स्पिन भी। अब यहाँ पर ml की वैल्यू, जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या होगी, ml की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों एल्स को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, ऐड कर दोगे। हाँ, तो इसको और इसको देखो, इसकी वैल्यू 0 है और इस फर्स्ट वाले की जो वैल्यू है वो कितनी है, +1, इसकी वैल्यू +1 है और इसकी वैल्यू 0, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, +1, ये +1। स्पिन कैसा है इनका, स्पिन है इनका +12 तो 2 +12 अगर मिल जाए, 2 +12 अगर मिल जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है ना, तो ml की वैल्यू हो जाएगी +1, सॉरी ms की वैल्यू हो जाएगी +1। अब यहाँ पर ml की वैल्यू इसके लिए देखो, तो देखो ये 0 वैल्यू है इसकी और एक की वैल्यू है -1, तो -1 और 0 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, और स्पिन इनका वही सेम है, तो स्पिन इनका वही सेम है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वही +1। ठीक है, क्योंकि दोनों अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड है तो +12 ऐसे ही यहाँ पर इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये +12, सॉरी ये +1, ये -1, +1 -1 0, और स्पिन की वैल्यू वही +12 तो +1। ठीक है, अभी यहाँ पर चलते हैं, इस वाली कंडीशन के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वही सेम, इसकी वैल्यू +1 और यहाँ पर ये वैल्यू 0, तो +1 और 0 +1। अभी आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ml की वैल्यू निकालने में, ml की वैल्यू होती है जो ये वैल्यू मैंने आपको दी है, इन वैल्यूज को जोड़ना, ठीक है ना, और ms की वैल्यू होती है जो इनका जो स्पिन है, अगर अपवर्ड स्पिन है तो आप +12 लोगे, और अगर डाउनवर्ड स्पिन होगा तो -12 लोगे। अब देखो दोनों के दोनों क्या है, डाउनवर्ड स्पिन में, और डाउनवर्ड स्पिन में अगर होते हैं तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, -12, तो
माइनस हाफ, इनको जोड़ लो तो ये भी प्लस माइनस हाफ का, ये भी माइनस हाफ का, तो ये वैल्यू क्या होगी -1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -1। ऐसे ही सेम इसको देखोगे तो ये 0 और ये -1, तो ये वैल्यू आ गई -1, और स्पिन के दोनों पैरेलल हैं, अपोजिट हैं, तो ये -1। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगे तो इसकी वैल्यू +1, इसकी वैल्यू -1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, क्योंकि दोनों क्या है डाउनवर्ड। अब हमने क्या लिए हैं, अब हमने यहाँ पे सारे के सारे अपोजिट स्पिन्स लिए हैं। देखो अपोजिट स्पिन्स होंगे तो यहाँ पर जो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी, मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा 0, ठीक है ना, क्योंकि एक के लिए +½ है, दूसरे के लिए -½ है। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि +½ वैल्यू और -½ वैल्यू, ये क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के लिए 0 आ जाएगा, जब भी हम लिखेंगे, तो बार बार नहीं बताऊंगा, बस एक साथ लिखूंगा। और यहाँ पर आप जोड़ ही लोगे, तो यहाँ पर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वही सेम +1, इन दोनों के लिए +1, यहाँ पे 0 -1 है तो -1, यहाँ पे +1 -1 है तो 0, अब यहाँ पे +1 0 है तो +1, यहाँ पे 0 -1 है तो -1, ऐसे ही सेम, और इन सब की वैल्यू जो है वो ms की वैल्यू है 0, ये 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, और यहाँ पे भी 0। अब यहाँ ml की वैल्यू देखो तो इसकी वैल्यू कितनी थी +1, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू -1। अब यहाँ पर निकालो, ये वैल्यू कितनी हो गई, -1 + 1 0। ये क्या है, अब +1 के 2 हैं, तो +1 के 2 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो वैल्यू क्या हो जाएगी +2। यहाँ पर दोनों 0 में है तो 0 + 0 0, और ये -1 -1 -2। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास में यहाँ पर निकल करके आ गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो 3 वैल्यूज थी वो थी क्या क्या थी, 3, D1 और S1। अब हम देखेंगे कि ये 3 टर्म्स इन सभी को कैसे रिप्रेजेंट करती है, ठीक बात। ये सभी ने नोट कर लिया, समझ में आ गया सबको, आगे चलें। यस सर। ओके, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि अभी मैं 2 मैट्रिक्स बनाऊंगा तो वो आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगी। ये था हमारे पास में ट्रिपलेट का P, सिंगलेट का D और सिंगलेट का S। ओके, तो देखो पहला काम तो हमारा क्या होता है, L की वैल्यू निकालना, L की वैल्यू निकालना। तो अगर हम P2 सिस्टम के लिए देखें तो कल भी हमने L की वैल्यू निकाली थी, और L की वैल्यू आपको पता है कैसे चलती है, L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक। अगर इस तरह से हम वैल्यूज को रखें तो P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2 और 1 कितनी, या 0, 1। हाँ P है ना, स्मॉल p के लिए जो वैल्यू होती है L की वो क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 + 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 0 इक्वल्स टू, सॉरी 2 हम माइनस ही रखो, 2 से 1, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2 1 0 L की। और S की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो S की वैल्यू भी क्या होती है, S1 + S2 से
S1 माइनस S2 तक। तो ये क्या वैल्यू आएगी? हाफ होती है ना S की वैल्यू, तो ये होती है प्लस हाफ से प्लस हाफ टू प्लस हाफ टू माइनस हाफ। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1 2 0। तो S की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 और 0। ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। और L की सर वैल्यू, एल की वैल्यू हाँ सर एल की वैल्यू 210। ओके ओके ओके। तो देखो L की वैल्यू अगर जीरो, अगर हमारे पास में 2 से 0 तक आई है, तो जो L की रेंज होगी, L की जो रेंज है, L रेंज, वो क्या होगी? वो होगी +2 +1 0 -1 और -2। इज दैट ओके? L रेंज समझ में आई? क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 2। अगर 2 के लिए अगर हम देखेंगे तो इसकी रेंज हो जाएगी +2, क्योंकि L की वैल्यू से आप क्या निकालते हो? मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा उसका? +2 +1 0 -1 और अगर S की वैल्यू का आप देखते हो तो S रेंज कितनी हो जाएगी? जो S है उसकी रेंज कितनी हो जाएगी? अगर S की वैल्यू 1 है तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 और -1। ठीक है, ये हमारे पास में L और S दोनों की रेंज आ गई। ठीक है, ये वाली जो रेंज है वो ML रेंज, और ये वाली जो रेंज है वो आपकी MS रेंज। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब ये जितने भी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने ये 15 के 15 कॉन्फ़िगरेशंस थे, इनको एक मैट्रिक्स के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से ये मैट्रिक्स के थ्रू आएंगे। ओके, मान लो हमने यहाँ पर L की वैल्यू जो निकाली थी वो निकाली थी 2 1 0, और S की वैल्यू जो निकाली थी वो निकाली थी 1 और 0। ठीक है, ओके। तो अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे। ये वैल्यू जो है वो आपकी है ML और S, है ना। तो ये इसे मान लेते हैं MS की वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये है आपकी ML की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू चलेगी ऐसे डाउनवर्ड और ये वैल्यू चलेगी लेफ्ट टू राइट। तो MS की वैल्यू हमने अभी, MS की रेंज क्या दी थी? MS की रेंज दी थी हमने +1, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ तो थोड़ा सा इजी। +1 0 और -1। ML की रेंज क्या थी हमारे पास? +2 +1 0 -1 -2। ऐसा ही सेम मैट्रिक्स एक और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, दो अलग अलग कंडीशंस के लिए हम देखेंगे इसलिए।
आप लोग भी इसे बना लीजिए क्योंकि बाद में जो है ये बहुत काम का है। ये हमारे पास में एम एस की वैल्यू, ये एम एल की वैल्यू, इसको बता देते हैं, ये +1 0 और -1 +2 +1 0 और -1, सर एक रह गया, -2। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहां पे मानो कि s की वैल्यू यहां नीचे लिख दूं, अगर मान लो कि इफ x इक्वल्स टू +1, s इक्वल्स टू +1 का मतलब हो गया कि स्पिन जो है वो दोनों कैसी हैं, +½ स्पिन है, मतलब पैरेलल स्पिन है, ठीक है। और यहां पर स्पिन मान लेते हैं हम 0, और 0 स्पिन का मतलब है कि एक स्पिन तो आपके पास में है +½ और दूसरी स्पिन जो है वो आपके पास में है -½ ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम उन पॉसिबिलिटीज को देखेंगे, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में देखो, तो अगर ms की वैल्यू +1 है और ml की वैल्यू +2 है, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है हमारे पास यहाँ, इसमें कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ml जो है उसकी वैल्यू 1 हो और ms की वैल्यू भी 1 हो, तो ये सिचुएशन हमारे पास में बन सकती है। कैसे बन सकती है कि मैं देखो, अगर ये पैरेलल स्पिन है, ध्यान रखना, अपवर्ड 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 अपवर्ड, और ये वाला है अपवर्ड और डाउन। तो यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा इस तरह, ये अपवर्ड और एक ये अपवर्ड। अब देखो ऐसी सिचुएशन में एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, अब इसमें देखो ml की वैल्यू आप देखोगे तो देखो ms की वैल्यू 0 और इसको जोड़ोगे तो कितने आएगी, +1, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, यहाँ 0 के लिए अगर हम देखें तो 0 के लिए हो सकती है कि एक +1 का हो और एक -1 का हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये +1 का और एक ये -1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम -1 के लिए देखें तो -1 के लिए क्या हो सकता है, -1 के लिए हो सकता है ये और ये, तो 0 और -1 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर ये चीज नहीं समझ में आई है तो दोबारा हम बात करते हैं। सर एक बार और रिपीट कर दो। ओके बेटा, हमने जो अभी ये वाली जो सिचुएशन देखी थी ना बेटा, यहाँ ये जितने भी माइक्रोस्टेट्स देखे थे, ये माइक्रोस्टेट्स है ना, इन माइक्रोस्टेट्स पर हम बात कर रहे हैं और इसको मैट्रिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट निकालना मुश्किल है, इस मैट्रिक्स से रिजल्ट निकालना इजी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ml की वैल्यू +1 कैसे आई, जब एक वैल्यू ये +1 और एक वैल्यू ये 0 है, तो ठीक है, और पैरेलल स्पिन है, ठीक। ऐसे यहाँ पर -1 क्यों आई है ml की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर है, -1 और एक इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है, सेम स्पिन में, यही है ना। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग सिचुएशन कैसे हो सकती है, ms की वैल्यू 1 हो और ml की वैल्यू 2 हो, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर
फिल कर नहीं सकते। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में फिल करना पड़ेगा तो ऐसे करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो इसके लिए जो s की वैल्यू होगी वो 0 होगी, होगी या नहीं? यस सर। अगर आपको s की वैल्यू 1 रखनी है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग ऑर्बिट में डालने पड़ेंगे, तो आपके पास में s की वैल्यू जो है वो 1 आ सकती है, +1, हाँ या ना? ये चीज यस क्लियर? सर। अगर ये चीज यस क्लियर है तो आपको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ s इक्वल्स टू +1 और इफ s इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे +1 का मतलब है कि दोनों अपवर्ड स्पिन होंगे। इज दैट ओके? तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भर रहा हूं। अब बात आती है ml की, तो ml की वैल्यू क्या होती है? ml की वैल्यू इन वैल्यूज को प्लस करके आती है, ये जो ऊपर जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको प्लस करके आती है, तो इनको प्लस करो, देखो ये +1 और 0 कितना हुआ? +1, +1। तो ये वैल्यू क्या है? +1, ठीक है? ओके ये सर, वैल्यू ठीक क्या है। है? ये वैल्यू क्या है? 0, तो माइनस और प्लस दोनों को अगर आप कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो 0 और -1 को करोगे तो क्या आएगा? -1। इज दैट ओके? अभी समझ में आ गया यस सर। सभी के? अगर ये चीज समझ में आ गई, अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्पिन की। तो अगला स्पिन मैं आपको यहाँ पर देखो बेटा, अगर ये दोनों अपवर्ड हैं तो ये दोनों डाउनवर्ड भी तो हो सकते हैं, हाँ या ना? अगर ये दोनों यस सर। डाउनवर्ड होते हैं तो हो सकते हैं कि नहीं? हमने ऊपर दिखाए थे ना, यस सर। तो भी तो ml की वैल्यू सेम वही आएंगी जो इनके, जो हमारे पास में इस रेड वाले जो हमारे दोनों पैरेलल स्पिन है वही सेम वैल्यू l के लिए ml के लिए है, और यहाँ पर जो ब्लैक वाले हमारे पास में जो डाउनवर्ड पैरेलल हैं उनके लिए भी हमारे पास में ml की वैल्यू +1 है, हाँ या ना? और s की वैल्यू जो है वो +1 है, ठीक है? तो हम इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए ये स्पिन्स रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमारे पास ये 6 सिचुएशंस हो गई। ये जो 6 सिचुएशंस हैं, ये 6 जो माइक्रोस्टेट्स हैं, ये समझ में आ गए आप लोगों के? यस सर। ओके, तो ये 6 पॉसिबल स्टेट्स आपको दे रहा है, और इसको मैं वापस यहाँ ऊपर आऊं आपको आपको बता देता हूं कि ये आई कैसे। तो देखो यहाँ पर देख लो, ये आपके पास में दोनों अपवर्ड, दोनों अपवर्ड, दोनों अपवर्ड, और ये वैल्यूज आपके पास, ठीक है? यहाँ पर दोनों डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड, ठीक है? और ये वैल्यूज आपकी, ठीक है? इस तरह से अब हमारे पास आती है एंटी पैरेलल स्पिन, सॉरी अपोजिट स्पिन्स, जिनको आप कैसे डिनोट करोगे? इस तरह से, जहां पर s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक डाउनवर्ड, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पर पहली कंडीशन बात करते हैं। +2 वैल्यू कब हो सकती है? +2 वैल्यू जब हो सकती है जब दोनों ही एक ही ऑर्बिटल में हो, दोनों एक ऑर्बिटल में हो और इस तरीके से स्पिन आ रही हो, हाँ या ना? हो सकती है। ये ml की यस सर। वैल्यू कब आ सकती है? जब ये जो है इसकी वैल्यू +1 दोनों के लिए +1, एक ही ऑर्बिटल में आपने इसको कर दिया। अच्छा, 0 हो नहीं सकती, -1 हो नहीं सकती ये वैल्यू, ठीक है? इससे आप ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों कर दोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें कर दोगे तो -2 हो जाएगी, है ना? तो अब इसको नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं इस +1 के लिए। अब +1 कब हो सकता है? +1 हो सकता है जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो अपवर्ड और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो डाउनवर्ड, ठीक है? इसके लिए ml की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1 आ जाएगी, और s की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि एंटी पैरेलल है, दोनों अपोजिट स्पिन से, है ना? आगे चलूं? ये वाली कंडीशन समझ में आ गई? यस सर। Okay. अब हम 0 के लिए बात कर लेते हैं। अब 0 की कब हो सकती है? 0 की जब हो सकती है जब एक तो +1 का हो,
और एक -1 का हो। और 0 इसलिए होगी एस की वैल्यू क्योंकि एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इज दैट ओके? जीरो और भी हो सकती है। जीरो हो सकती है कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर एक में ही हो तो ये जीरो की वैल्यू है। यहाँ पे एंटी पैरेलल है इसलिए एस की वैल्यू जीरो हो गई और यहाँ पर जीरो जो है वो भी आ गया क्योंकि ये दोनों एक ही ऑर्बिटल, जैसे ये वाली +2 में आई थी ऐसे ही यहाँ पे जीरो के लिए आ गई। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब अगली कंडीशन की बात करते हैं। -1 कब आ सकती है? -1 जब आ सकती है जब 0 और -1 को कंबाइन कर दिया जाए। तो एक तो 0 को और ये -1 को कंबाइन कर दिया जाए। ठीक, नाउ -2 कब आ सकती है? जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर हो? इस -2 में हो। ठीक है ना, तो हमने यहां पर कर दिया कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन -2 में है। कैसे हैं? अपोजिट स्पिन। ये कंडीशन समझ में आई? ओके, अब हम यहाँ जस्ट अपोजिट इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें अपोजिट हो नहीं सकता क्योंकि एक बार एक हमने जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फिल करेंगे तो या तो +2 में फिल करेंगे या इसमें फिल करेंगे या फिर -1 में, तो वो हम यहाँ पर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसके लिए हम देख सकते हैं कि अगर +1 वैल्यू लेकर के आनी है तो एक ऑर्बिटल आपका, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में एंटी पैरेलल हो और इसके अंदर मतलब डाउनवर्ड हो और इसमें अपवर्ड हो। तो ये जस्ट इसकी ये जो रेड वाले जो है इनकी जस्ट अपोजिट स्पिन है ये और वैल्यू सेम। ये वाला समझ में आया? ये जस्ट इसका अपोजिट है जैसे हमने यहाँ पर किया था कि जैसे ये दोनों अपवर्ड हो सकते हैं ऐसे ही दोनों डाउनवर्ड हो सकते हैं सेम ऑर्बिटल्स में। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये इन दो ऑर्बिटल्स में एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड हो सकते हैं तो ये एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड हो सकते हैं। ऐसे ही एक कंडीशन आ जाएगी आपके पास में ये, और एक कंडीशन आ जाएगी ये। तो टोटल आपके पास में कुल कितनी कंडीशंस हो गई? ये जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो 6 स्टेट्स प्रोवाइड कर रहा है, 6 पॉसिबल स्टेट्स। ये जो प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको 9 पॉसिबल स्टेट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे समझ में? सर। अब हमारा अगला यस काम सर। हाँ बिल्कुल। अब हमारा अगला काम है बेटा कि ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया है इससे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके और एक और मैट्रिक्स बनाना। ठीक है, तो हम उससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैं यहाँ पर इसको मैट्रिक्स यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ वापस। ये MS, ये ML, इस तरह से। अब इनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। देखो बेटा कैसे होगी। ये वही सेम +1 0 -1 और ये +2 +1 0 -1
और -2। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या स्थिति आती है। अब देखो, ऐसी कंडीशन जहां पर ms की वैल्यू 0 और ml की वैल्यू 2 हो, कितनी है हमारे पास? ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक है हमारे पास, ये वैल्यू आया ना, एक है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक। बेटे ये माइक बंद करो बेटा अपना प्लीज, नरेश को। ml की वैल्यू 0 सॉरी +2 हो और ms की वैल्यू 0 हो, तो आपको पता है s की वैल्यू तो 0 ये वाली है, तो इसी में मिलेगी, और +2 कितनी बार है? एक बार, तो यहाँ पर हमने एक बार ले। अब हमारे पास में इसी को 0 वाले को ही फिल कर लेते हैं पहले सबको। अब यहाँ पर ml की वैल्यू +1 हो और ms की वैल्यू 0 हो, तो +1 वाली कितनी स्टेजेस हैं आपके पास? कितनी स्टेज है? 1 और 2। आया ना? तो मैंने आप यहाँ पे लिख दिया, दो स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ms की वैल्यू 0 है और ml की वैल्यू 1। ऐसे ml की वैल्यू 3 हो, सॉरी 0 हो, ml की वैल्यू 0 हो और ms की वैल्यू भी 0 हो, तो ms की वैल्यू तो ये 0 है ही यहाँ पे, ठीक है, और ml की वैल्यू 0, तो यहाँ पर एक कंडीशन, सेकंड और ये थर्ड, तो यहाँ पर ये हो गए 3। ऐसे ही -1 और 0, तो यहाँ देखो 0 में चले जाओ, ये -1 है और माइनस वाली कंडीशन कितनी हो जाएंगी आपके पास में? 2। ठीक है ना, ये हो गई 2। और -2 वाली कंडीशन जब s0 हो, तो s0 है, -2 वाली कंडीशन होगी 1। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया कि ये इतनी बार प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर और बाकी चीजों के लिए बनाते हैं जब s की वैल्यू 1 हो, ठीक है, इसके लिए बना रहे हैं। तो s की वैल्यू जब 1 है, तो आप यहाँ पर देखो कि +2 तो s की वैल्यू तब हो नहीं सकती, क्योंकि हमने यहाँ पर +2 कहीं पर है नहीं, तो हम हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है? +1। तो ml और ms दोनों की वैल्यू +1, ml और ms दोनों की वैल्यू +1 हो, तो एक कंडीशन। ml की वैल्यू +1 और ms की वैल्यू -1 हो, तो क्या कंडीशन है? तो हमारे पास ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो हम यहाँ पर एक, ऐसे ही 0 हो और ms की वैल्यू 1 हो, तो यहाँ पे 0 किसके लिए है? 1 के लिए, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। ऐसे ही जस्ट इसके अपोजिट वाले के लिए। ऐसे ही -1 के लिए अगर आप देखो कि ml की वैल्यू -1 हो, तो ml की देखो -1 वैल्यू क्या है इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, और जस्ट एक इसका अपोजिट ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास में 6 कंडीशंस ये हो गई, और ये कंडीशन, ये टोटल हमारे पास में इससे और इससे कैलकुलेट होकर के आ गया, ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपके पास में आ गया। अब फटाफट से मैं आपको यहां बता दूं कि अगर L की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो और S की वैल्यू 0 लेते हो, तो आपके पास में क्या आएगा? अब आप इसको देखो, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2 का मतलब है ये येलो वाले से, L की वैल्यू 2, ये वाली सिचुएशन है ना, दिस वन, ये वाली, ठीक है ना, इसमें L की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू 0, तो S की वैल्यू इन सब के लिए 0 है, ठीक है ना, इन सब के लिए इस S की वैल्यू क्या है? 0। तो एक एक फिगर आप यहां पर कम करते जाओगे, मतलब कि ये 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर S की वैल्यू क्या है? 0 है। 5 स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे कि अगर ये L की वैल्यू ये है ना 2, तो इसके पॉसिबल स्टेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? पॉसिबल स्टेट्स हो जाएंगे, जो रेंज मैंने आपको बताई थी, +1, 0, -1 और सॉरी
यही है ना। तो देखो एक +2 है, एक एक +1 है, 0 है, -1 है, -2, ठीक है। और s की वैल्यू सबके लिए क्या है? 0, ठीक। s की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये 0 0 0। तो ये सिर्फ 5 कंडीशंस आपके पास में आ गई। तो इनमें से एक एक वैल्यू को कम कर दो, तो ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी, ये सॉरी 0 हो जाएगी। ये जो वैल्यू है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो वैल्यू है ये 2 में, क्योंकि इतने स्टेट्स हमने निकाल दिए, ये 1 में और ये 0। अगर हमने यहाँ पर L की वैल्यू क्या ले ली? 1 ले ली, वन, और S की वैल्यू भी क्या ले ली? 1 ले ली। ये दो कंडीशंस अगर हमने ले ली तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर इस वाली कंडीशन को देखो, इस वाली कंडीशन को, ये जो आपके पास में मैट्रिक्स आ रहा है, ये सब इसी तरीके की चीजें शो करेंगे, क्योंकि अगर L की वैल्यू 1 है तो L की रेंज क्या हो जाएगी? +1, 0 और -1। ये तीन रेंज इसकी हो जाएंगे।